अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़। तो शुरू करते हैं बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए। हमने एक फ़ोल्डर बनाया था पाइथन वाईटी के नाम से, जिसके अंदर हमने एक फ़ाइल अभी तक स्टोर की हुई है। तो उसके बाद आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाना है कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी थोड़ा सा कमेंट्स को देख लिया था। कमेंट का मैंने हल्का सा ना आपको कमेंट इस्तेमाल करके दिखाए थे, लेकिन कमेंट्स इस्तेमाल किए थे लेकिन आपको बताया नहीं था ये कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और क्या काम करते हैं। जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 to 9 लाइन्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं। अब 8 to 9 लाइन्स लिखी हैं, लेकिन जब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर सिंगल लाइन, एक ही लाइन रन हो रही है। पाइथन इग्नोर कर रहा है ये ऊपर वाली 2 लाइनों को और ये नीचे वाली 5 लाइनों को। तो ये क्या मैंने इस्तेमाल किया, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 02_, हमारी दूसरी फाइल है जिसके अंदर हमने पढ़ना है कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने जल्दी से एक फाइल बना ली है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं या फिर छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको भी आसानी हो, और जो अच्छे ग्राफिक्स के अंदर नहीं देख रहे उनके लिए भी आसानी हो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर लिखना है प्रिंट हेलो, ये गाइस बड़ा कर लेते हैं, हेलो गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा लिखना है कि हेलो गाइस। तो यहाँ पर ये मैं ग्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ कि ये जो मैंने इस्तेमाल किया, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ग्रीटिंग है। तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर लिखा भी रहे और ये एग्जीक्यूट भी ना हो, क्योंकि अगर मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट करूँगा इस तरह तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग एरर दे रहा है और नेम एरर है, क्योंकि ग्रीटिंग को हमने डिफाइन नहीं किया है। क्या ग्रीटिंग है? ग्रीटिंग प्रिंट करवाना हो तो फिर हमने प्रिंट फंक्शन, ये अगर हमने इसको वेरिएबल लेना हो तो वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन करनी होती है। तो इस तरह अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आप काम कर सकती हैं इस ग्रीटिंग लिख के। लेकिन यहाँ पर हमने इसको सिंपल लिखा है, डिफाइंड ही नहीं किया ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं बताया। इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा होल्ड करूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है। ये वो वेरिएबल है और ये इसका पता नहीं है क्या चीज़ है, ये एनी टाइप का भी हो सकता है, इसका भी हमें टाइप का नहीं पता। तो यहाँ पर अगर मैं मिसाल ले लें, मैं इसको कुछ ऐसा कर लूँ, प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि एरर ना आए। तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग है और ये हेलो गाइस भी लिखा है। लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये आपको पता भी लगता रहे और यहाँ पर ये ग्रीटिंग भी हो और ये पता भी लगता रहे और साथ में नीचे रन भी ना हो, ये नीचे लिखा भी ना जाए, सिर्फ ये ऊपर आपको नजर आए। इसी तरह कुछ सिचुएशंस के अंदर ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको मैं एक मिसाल लेके समझा देता हूँ। यहाँ पर पाइथन, यहाँ पर मैंने कुछ काम किया है उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिखा है मेथड टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर इजीली। यहाँ पर एक मेथड इस्तेमाल किया जिससे आप प्रिंट करा सकते हैं किसी नंबर का। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लगा देता, अगर मैं इस सारे को अनकमेंट कर दूं और इस सारे को मैं, अगर मैं एक मिनट, और यहाँ पर प्रिंट कर दूं, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, यहाँ पर कोई नंबर दूंगा तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे आगे। तो यहाँ पर मेथड टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, मैं चाहता हूं कि ऊपर बस लिखा आए कि ये एक मेथड है प्रिंट कराने के लिए किसी भी नंबर को इजीली, बट मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, इसीलिए इस्तेमाल होता है कमेंट ऑप्शन। कमेंट आप सिंगल लाइन भी होगा, मल्टी लाइन भी होगा, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं सबसे पहले हम अपने वापस जाते हैं फाइल के अंदर जहाँ पर हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहता हूँ ग्रीटिंग, तो मैं यहाँ पर हैशटैग इस्तेमाल करूँगा और साथ में लिख दूंगा ये ग्रीटिंग है। एक मिनट, हाँ, ओके, ग्रीटिंग है। तो कुछ ये प्रोसेस है ग्रीटिंग का। तो यहाँ पर अब ये ग्रीटिंग के साथ हैशटैग आ गया। तो जब पाइथन को मैं रन करूँगा तो होगा कुछ ऐसे। अभी मैं इसको छोड़ के यहाँ पर आपको समझाता हूँ क्या होगा।
पाइथन लाइन नंबर 1 पे जाएगा और यहाँ पर हैश टैग देखेगा, और पाइथन का एक रूल है, जो इस लाइन के पहले हैश टैग आ जाए या जिस लाइन के अंदर हैश टैग आ जाए, हैश टैग के आगे वाली जो चीज़ है अगर वो एज आ आप स्ट्रिंग नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मैं इसके बीच में हैश टैग लगाऊंगा तो ये एरर नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के अंदर लगाया है, तो ये एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं सीन, कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं कोई स्ट्रिंग वगैरह इस्तेमाल हो रहा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये इसको इग्नोर करेगा। पाइथन का रूल है, जिस लाइन के पहले आप हैश टैग लगा देंगे तो वो लाइन इग्नोर होने वाली है, ये लाइन इग्नोर होगी और अगली लाइन प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक यही इस सारे के सारे को कॉपी कर दूं और यहाँ पर भी पेस्ट कर दूं, तो यहाँ पर ये पहले लाइन 1 नंबर ये एग्जीक्यूट होगी, 1 नंबर के पहले तो कमांड लगा तो ये इग्नोर होगी, फिर ये प्रिंट होगी लाइन नंबर 2, फिर उसके बाद लाइन नंबर 3 के पहले स्टार्ट में भी वो कमेंट लगा है। इसको हैश टैग को पाइथन की ज़बान में जिस तरह नंबर्स को पाइथन की लैंग्वेज के अंदर हम इंटीजर्स कहते थे और अल्फ़ाबेट्स और ये सिंबल्स एंड इसको कलेक्टिवली नंबर्स को कलेक्टिवली हम स्ट्रिंग कहते हैं, इसी तरह इसको कमेंट कहते हैं। ये याद आपको रखनी होंगे। अब मैं इसको रन करूँ तो ये भी इग्नोर हो रही है, ये भी इग्नोर हो रही है, और यहाँ पर सिंपल जो मेन लाइन है हमारी प्रिंट वही हो रही है। तो ये कुछ सिंपल प्रोसेस है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने मल्टी लाइन पे कुछ लिखा हो, तो आप अब सब लाइन से पहले जाकर कमेंट लगाएंगे, तो कभी कभार हज़ारों लाइनों पर प्रोग्राम भी होता है, तो फिर आपको इस तरह कमेंट करने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए एक सिंपल फंक्शन है, आप लाइन से पहले ट्रिपल कमेंट लगा दें और लाइन के एंड पे जाकर ट्रिपल कमेंट लगा दें। तो ये ये पाइथन का एक रूल है, जिस लाइन के स्टार्ट में ट्रिपल कमेंट आ जाए और एंड पे ट्रिपल कमेंट आ जाए तो वो लाइन कमेंट हो जाती है। ये मल्टी लाइन कमेंट का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर भी लगा दें और इसी तरह मैं अगर इसका भी कुछ कर लूँ, यहाँ पर उसी लाइन के स्टार्ट पे लगा दूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये आपको डिफाइंड भी लगता है, ये ज़रा सिंपल वे है। इस तरह ईजिली पता लग जाता है कि यहाँ पर एक कमेंट ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दो तरीके थे कमेंट करने के। उसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मजबूरन हैश टैग ही लगाना पड़ता है। तो हैश टैग अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर आपको हैश टैग ही लगाना पड़ जाए, तो यहाँ पर मैं हैश टैग लगाना पड़ जाए और लाइन भी ज़्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैं आपको जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल की है, ये एक ईजी मेथड जो आप मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल किया, वो आपको भी एज अ टिप बता देता हूँ। तो अगर आप कंट्रोल प्लस किसी लाइन के दरमियान के अंदर भी, ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 के सेंटर के अंदर अगर मैं कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश को दबाऊँ तो यहाँ पर ये कमेंट लग जाएगा। तो ये एक इजी मेथड है। इस तरह मल्टीपल लाइन को अगर मैं कमेंट पे दबाऊँ, तो ये देखें अगर मैं मल्टीपल लाइन को Shift+3 पे जिसको आप हैश टैग कहते हैं इसको दबाऊँ, तो एक हैश टैग इस तरह का लग जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करने के लिए, तो Shift+ आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो मल्टीपल लाइन कमेंट, और दोबारा अगर सेलेक्ट करके इसी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश वाले क्या कहते हैं कॉम्बो को इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट को इस्तेमाल करेंगे, तो ये डिसकमेंट हो जाता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ जल्दी से जल्दी बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा दोस्तों को ये भी प्रॉब्लम होगा। कंट्रोल तो आपके कीबोर्ड के अंदर आपको पता ही होगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड के बारे में, जिसका अपर एंड आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ झुका हो वो फॉरवर्ड स्लैश होती है, और जिसका अपर एंड बैकवर्ड की तरफ झुका हो वो बैकवर्ड स्लैश होती है। ये बैकवर्ड स्लैश है। ये बहुत ज़्यादा दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनको ऐसा इसके बारे में नहीं पता होना, तो मैंने कहा ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश का आपको पता लग गया है। यहाँ पर ये 3 मेथड है जिससे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, इस सारे के सारे को मैं कंट्रोल प्लस नहीं, इसको मैं रहने ही देता हूँ, कोई इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इसको मैं रख लेते हैं। तो यहाँ पर इस मल्टी लाइन को भी कमेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाता है कि या फिर आप अपने प्रोग्राम को ज़्यादा डिफाइंड रखना चाहते हैं, और इसलिए आप इस लाइन के ऊपर नहीं कमेंट लगाना चाहते कि ये ग्रीटिंग है, ठीक है, ग्रीट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ग्रीट पर लिख देते हैं, ग्रीटिंग ज़रा हाई चल जाता है और ये कुछ दोस्तों के ऊपर से भी जाने वाला है। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि ग्रीट आप सिंपल ले लें, सिंपल ये कह लें। अगर मैं इधर लिखूँ कि यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, सेंटेंस कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल ले लें
कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चाहते, या फिर लाइंस इतनी डिफाइंड होती हैं कि आपके पास स्पेस ही नहीं होती। स्पेस तो ऐसे जितनी मर्जी है, लेकिन प्रोग्राम इतना डिफाइंड होता है, इतना पहले से डिफाइंड होता है, मतलब इतना उसका मीनिंग हर एक 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 सेंटेंस का आपने एक सीक्वेंस के अंदर लिखा होता है कि आप नहीं ऊपर कमेंट लगा सकते। सिचुएशन ऐसी भी आएंगी और ऐसी आएंगी, ऐसी मेरे साथ हुई भी हैं। मैं अगर वो अपनी दोबारा फाइल ओपन करूं तो मुझे यकीन है कि 2 से 3 ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी जहां पर मैंने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट के अंदर एक चीज़ बताई थी, पाइथन के अंदर जहां पर भी कमेंट स्टार्ट में या फिर लाइन, जिस लाइन के स्टार्ट में आ जाए वो लाइन इग्नोर हो जाती है, या जहां पर कमेंट आ जाए, एक चीज़ और, वो स्ट्रिंग के दरमियान में ना आए, जहां पर भी कमेंट आ जाए उसके आगे वाला हिस्सा भी इग्नोर होता है। तो यहां पर अगर मैं नीचे चल जाऊं, तो यहां पर अगर मैं इस लाइन के आगे लिख दूं हैशटैग और यहां पर लिख दूं ग्रीट, ग्रीट जो है ना जी मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा रहे तो बेहतर है। तो जिस लाइन के इधर भी मैं ग्रीट लिख दूं अगर लाइन के एंड पे इसके बाद, तो अब क्या होगा, ये जो कमेंट है ये आगे वाला हिस्सा इग्नोर कर देगा। ठीक है, ऊपर तो मेरा ख्याल है सारे का सारा कमेंट ही है, नहीं है, तो इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इस सारे के सारे को रिमूव कर देते हैं, और ये यहाँ पर भी इस लाइन को भी एक बार रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीड है, तो अब मैं अगर इसको रन करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, और ये साथ में प्रिंट भी नहीं होगा। तो एक सिंपल वे है, आप इस सिंपल वे के अंदर, यहाँ पर मैंने आपको 3 वे बता दिए हैं। एक तो आपको कमेंट करने का तरीका बता दिया, किस तरह आप किसी भी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको और बता दी है, किस तरह आप मल्टी लाइन पे कमेंट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर आपको एंड पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हेलो वर्ल्ड आई थिंक कर लें तो बेहतर है। यहाँ पर एक कमेंट है तो इसलिए मुझे सारे का सारा लिखना पड़ना है, वरना लिखना पड़ा है, वरना मैं एक ही लगाता तो ये दूसरे वाला खुद ही लग जाता, और इसी तरह एक ही मैं सिंगल कोटेशन लगाता तो स्टार्टिंग लगाता तो एंडिंग वाला लग जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है किस तरह करना है। तो यहाँ पर मल्टी लाइन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मेथड्स मैंने बता दिए हैं, छोटी सी जल्दी सी मैंने वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको 3 स्टेप बता दिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हुई तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।